गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ। हमने इससे पहले वाले वीडियो में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन किया, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं उनका अध्ययन किया। आज हम राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में संघीय स्तर के समान ही राज्यों में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण राज्यपाल की जो स्थिति है वह राष्ट्रपति की भांति एक संवैधानिक प्रमुख की मानी जाती रही है। दुर्गादास बसु हैं, इन्होंने ये लिखा है कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक तथा संकटकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल की शक्तियाँ हैं वे राष्ट्रपति के समान ही हैं। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कूटनीतिक और संकटकालीन जो शक्तियां हैं इनके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति एक जैसी शक्तियां रखता है। सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका शक्तियों को। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वे राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें राज्यपाल खुद तथा अपने जो अधीनस्थ हैं उनके माध्यम से प्रयोग करता है। अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत मुख्य रूप से मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री आ जाते हैं। वे राज्यपाल के अधीनस्थ हैं, अतः उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उससे परामर्श लिया जाता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों में विभागों का वितरण भी करता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से हटाता भी है। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद की नीतियों एवं निर्णयों की सूचना है वो राज्यपाल को समय समय पर देता रहे। साथ ही राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं और जानकारी है वह प्राप्त करता रहता है। राज्यपाल द्वारा ही राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल इस स्थिति की सूचना राष्ट्रपति को भी देता है तथा संकटकाल घोषित होने पर वह संघ के एजेंट के रूप में या अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। कुछ राज्यपालों को विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास संबंधी योजनाएं जो होती हैं कुछ राज्य के राज्यपालों के पास होती हैं और इसीलिए उनको कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंध के लिए और जो सिक्किम के राज्यपाल है उसको शांति स्थापित के लिए ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो हमने जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं उसमें ये अध्ययन किया कि किस प्रकार राज्यपाल है वो विभिन्न जो पद हैं उनकी नियुक्तियाँ करता है और किस प्रकार विशेष जो क्षेत्र हैं उनके राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब हम अगली शक्ति लेते हैं विधायी शक्ति को। राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। वह राज्य विधानसभा के अधिवेशन बुला सकता है, उसके किसी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों का जॉइंट अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे दे, किंतु वह वित्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को राज्यपाल स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है तथा विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी वापस लौटा सकता है। यदि विधेयकों को राज्यपाल के परामर्श के अनुकूल
संशोधन सहित या संशोधित रहित विधानसभा पुनः पारित कर दे तो विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक लौटा दिया जाता है वापस, तो अगर वापस विधानसभा उसको राज्यपाल के पास भेज देती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। वह एक बार विधेयक को लौटा सकता है, बार बार नहीं लौटा सकता। कुछ विधेयकों को राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है, जैसे कि उस न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो ऐसे जो विधेयक हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वह है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस तरह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, वैसे ही राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिसमें तत्काल कोई कार्रवाई करनी पड़ती हो, तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ऐसा अध्यादेश विधानमंडल की बैठकें पारित होने के 6 सप्ताह तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह से पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को समाप्त समझ लिया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राज्यपाल है वह राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति रखता है। कई मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, जैसे कि जिस विधेयक पर विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति लेनी पड़ती हो, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन में लाना होगा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानमंडल शक्ति की एक तरह से सविस्तारी शक्ति होता है। तो ये हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अब हम लेते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को। राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक है वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर कोई धन विधेयक लाना है विधानसभा में तो उससे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राज्यपाल की सिफारिश पर अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की मांग भी कर सकता है। राज्य की संचित निधि है वह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में ही रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति भी दे सकता है। राज्यपाल जब तक राज्य का बजट विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति भी कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि वित्तीय शक्तियों में भी राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि धन विधेयक संबंधी शक्ति और संचित नीति से संबंधित शक्ति। अब हम लेते हैं न्यायिक शक्तियों को। संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को वह माफ़ कर सकता है तथा दंड को निलंबित या स्थगित भी कर सकता है। राज्य के उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय भी राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, विराम, परिहार तथा उसका प्रविलंबन कर सकता है, किंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में काफ़ी अंतर है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति है वह क्षमा कर सकता है, किंतु राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। तो मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसमें काफ़ी अंतर है। राज्यपाल है वह क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति है वह क्षमा कर सकता है। इसके अलावा अन्य जो शक्तियां हैं वे हैं विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 विवेकाधिकार के संबंध में राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां देता है।
अनुच्छेद 163 का जो क्लोज 2 है उसके अनुसार इस बात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौन सा कार्य उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। राज्यपाल के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय उसके क्षेत्राधिकार के अंतर आता है या नहीं आता। तो हमने आज राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियां हैं उसमें हमने कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।